हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था व्हाट इज रिस्पायरेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। यानी हम लोगों ने रिस्पायरेशन का डिफिनीशन को समझा था और एनएरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन में हम लोगों ने डिफरेंसेस को स्टडी किया था और ये समझा था कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही बतलाया था। ब्रीदिंग जो है वो रिस्पायरेशन का ही एक पार्ट है। बच्चों, यदि हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो रिस्पायरेशन कैसे परफॉर्म होगा। यदि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो ब्रीदिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ब्रीदिंग के बगैर रिस्पायरेशन भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में एनएरोबिक रिस्पायरेशन हर एक सेल्स में तो हो नहीं सकता। कुछ खास सेल्स में जैसे मसल सेल्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म होता है, वो भी हम बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तब जाकर हमारे मसल्स सेल जो हैं वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ब्रीदिंग में हम लोग सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, ब्रीदिंग इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। और रिस्पायरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग रिस्पायरेशन में लिखेंगे इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। वाई रिस्पायरेशन इज called biochemical process? Because in respiration glucose broken down into carbon dioxide and water and it produce energy। तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और ये रिस्पायरेशन सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन से परफॉर्म नहीं होता है बच्चों। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब जाकर हमें एटीपी एनर्जी मिलती है। इसलिए रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वेयर एज रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, इसको हम लोग नोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो ब्रीदिंग में क्या होता है बच्चों? ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को हम लोग बॉडी से बाहर एक्सहेल करते हैं। यानी ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों परफॉर्म करते हैं।
यानी हम लोग गैसों का एक्सचेंज करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और बॉडी से बाहर CO2 को रिमूव करते हैं। तो ब्रीदिंग में ओनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, जबकि रिस्पायरेशन में यहां फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट में हम लोग रिस्पायरेशन में बनाते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, breakdown of glucose takes place to produce energy, यानी रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ब्रेक करता है और हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसी एनर्जी को थर्ड पॉइंट बना देंगे कि रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वेयर एज ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। यानी देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ब्रीदिंग एंड देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ रिस्पायरेशन। तो चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट लिखते हैं ब्रीदिंग में। क्या लिखेंगे बच्चों? There is no production of energy. There is no production of energy. There is no production of energy. ठीक है, ब्रीदिंग में किसी भी टाइप का एनर्जी नहीं बनता है। और यहां हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने तीसरा पॉइंट बना लिया कि रिस्पायरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वेयर एज इन केस ऑफ ब्रीदिंग देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा उसको भी हम लोग लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट बनेगा बच्चों, इट टेक्स प्लेस outside the cell, यानी ये सेल के बाहर ही एक्सचेंज हो जाता है गैसों का। ब्रीदिंग में गैसों का एक्सचेंज सेल के बाहर ही हो जाता है, यानी आउटसाइड द सेल ये परफॉर्म हो जाता है, जबकि रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको सेल के अंदर का एक डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया था कि जब हम न्यूट्रिशन करते हैं और आफ्टर न्यूट्रिशन जब ग्लूकोज सेल के अंदर डिपॉजिट होता है और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वह ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली टूटता है और टूटकर हमें CO2, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ठीक है बच्चों, तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस लाइफ प्रोसेस में, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों एक ही है। बट ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन इज नॉट द सिमिलर प्रोसेस, बट ब्रीदिंग is the first part of respiration
ब्रीदिंग इज द इनिशियल पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट सर्वाइव। तो रिस्पायरेशन का ही एक हिस्सा है ब्रीदिंग, और इसमें केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बच्चों, जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अल्टीमेटली वह ऑक्सीजन जाता कहाँ है? तो वह ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, और लंग्स में CO2 भी पहुंचता है ब्लड से, और जैसे ही CO2 ब्लड में आता है, लंग्स में पहुंचता है, तो वो डिफ्यूज कर जाता है लंग्स में, एल्वियोलाई में, और वहां से ये गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इसको हम लोग डिटेल अगले वीडियो में स्टडी करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर एयर यानी ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स तक कैसे पहुंचता है, लंग्स में जाने के बाद वह ऑक्सीजन कहां जाता है, फिर CO2 कहां बनता है और कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी अगले वीडियो में करेंगे, और वहां हम लोग ATP का फॉर्मेशन भी जानेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को आसानी से समझ गए होंगे। और वैसे बच्चे जो इस ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन को समझ गए हैं बिल्कुल आसानी से, तो वो कमेंट करके बताएं कि और उनको कौन कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए। स्टूडेंट्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है सेम साइंसिया क्लासेस, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सेम साइंसिया क्लासेस नाम से आपको इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी, वहाँ भी आप मुझे फॉलो करिए। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।